अभी स्टार्ट करेंगे मॉडुलस ऑफ ए नंबर। मॉडुलस ऑफ ए नंबर, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। मॉडुलस ऑफ ए नंबर क्या है, इसको जनरली हम लोग इस ढंग से डिनोट करते हैं, जैसे ये दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। यदि हम मॉडुलस ऑफ वन, ये इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ वन। मॉडुलस ऑफ वन क्या होगा? वन। मॉडुलस ऑफ -1 यदि हम लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 1। मतलब ये क्या है कि कोई भी नंबर जाए, चाहे वो पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए। जैसे ये नंबर -1 है, मॉडुलस के अंदर गया, लेकिन मॉडुलस का काम क्या है? इसको पॉजिटिव बनाना। तो -1 को ये क्या कर देगा? 1 कर देगा। 1 यदि रखते हैं तो मॉडुलस का काम है पॉजिटिव बनाना। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये जैसा था वैसा बाहर हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ 0 यदि हम लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 होता है 0। तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x ये होगा x यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये नंबर यदि x पहले से पॉजिटिव है तो मॉडुलस x क्या करेगा? x ही बाहर करेगा। लेकिन ये नंबर यदि नेगेटिव है, सपोज करो x एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉडुलस x क्या करेगा? मॉडुलस x इसको क्या लिखेगा? -x। जैसे यहाँ पे -1 था, -1 का मॉडुलस क्या हुआ? -1 का मॉडुलस हो जाएगा माइनस ऑफ -1, क्योंकि ये -1 एक नेगेटिव नंबर है। तो मॉडुलस क्या करेगा? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस x एक मशीन है, इसके अंदर कोई भी नंबर जाएगा, x जाएगा, तो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा। यदि वो नंबर पहले से पॉजिटिव है तो मॉडुलस x क्या करेगा? x बाहर करेगा। और वो नंबर यदि नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे x यदि नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? x को माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर करेगा। जैसे -1 का मॉडुलस क्या होगा? -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग y इज इक्वल टू मॉड x यदि हम देखें, y इक्वल्स टू मॉड x, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये x होगा इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 0, और -x होगा इफ़ x लेस देन 0। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पहले ड्रॉ कर लिए। ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x कैसा होगा? y इज इक्वल टू x ये वाला लाइन हुआ, y इज इक्वल टू x। ये y इज इक्वल टू x लाइन हुआ, लेकिन ये y इज इक्वल टू x इधर भी होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू x होगा, पर वैलिड होगा ओनली फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये वाला साइड में क्या होता है? x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वैलिड होगा इस साइड के लिए। ये वाला जो सेक्शन है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x हम लिख रहे हैं ओनली फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0। इस साइड में x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इधर x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। तो ये y इज इक्वल टू x वैलिड है फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये वाला सेक्शन। फिर y इज इक्वल टू -x, हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू -x ये लाइन होता है, y इज इक्वल टू -x ये वाला लाइन होगा। लेकिन y इज इक्वल टू -x वैलिड है ओनली फॉर x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 ये वाला पार्ट हुआ, तो इस पार्ट के लिए वैलिड हो जाएगा, और इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x के बारे में बोल सकते हैं कि ये हर एक x के लिए, चाहे x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, y इज इक्वल टू मॉड x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x का डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल। डोमेन का मतलब वो x जिसके लिए y का कुछ ना कुछ वैल्यू आए। और रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज होता है y कोऑर्डिनेट। y इज इक्वल टू मॉड x में y कोऑर्डिनेट क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा। तो रेंज हम लोग लिखेंगे y ग्रेटर इक्वल टू 0, या y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, अब हमको याद रखना है कि मॉडुलस x इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब जो नेगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस x या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? 0 होगा। तो कहीं भी यदि हमको ऐसा दे दे कि मॉडुलस x -1 कब होगा, तो मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई भी x नहीं होगा जहाँ पे मॉडुलस x -1 होगा। मॉडुलस x यदि हमको बोला जाए 1 कब होगा, तो आंसर होगा x इज इक्वल टू +-1, क्योंकि 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा और -1 रखेंगे तब भी
1 आएगा। मॉडुलस x इक्वल्स टू 0 कब होगा? मॉडुलस x इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x इजिकल टू 0। मॉडुलस x -1 मतलब मॉडुलस ऑफ x -1 ये 2 कब होगा? तो ये 2 तब होगा जब x -1 जब अंदर का पार्ट ये वाला पार्ट या तो 2 हो जाए या फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाए? -2 हो जाए। मतलब मॉडुलस ऑफ x -1 2 होने का शर्त ये है, कंडीशन ये है कि x -1 या तो 2 हो जाए या फिर x -1 का वैल्यू -2 हो जाए। यानी x इजिकल टू 3 हो जाएगा या फिर x इजिकल टू कितना होगा? -1 उधर जाएगा तो -2 + 1 इक्वल टू -1। मॉडुलस x का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा? यदि हमसे ये पूछा जाए कि मॉडुलस x 1 से छोटा कब होगा, तो 1 से छोटा कब होगा? तो ये एक तरह से इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मॉडुलस x इक्वल्स टू 1 को सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया हमको +-1। अब नंबर लाइन हम लोग लिख लेते हैं। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हम x को 1, x का वैल्यू 1 आया और -1 आया, उसको नंबर लाइन में हम लोग लिख दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि मॉडुलस x इक्वल्स टू 1 हो रहा है -1 और 1 पे। अब ये -1 और 1 पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया 1 से ज़्यादा, एक पार्ट हो गया -1 से 1 के बीच में, एक पार्ट हो गया -1 से छोटा। और 1 से बड़ा यदि कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हम 2 ले लेते हैं, तो 2 पे हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई होगा। 2 पे x इजिकल टू 2 रखने पे तो 2 लेस देन 1 ये वाला सेक्शन में 2 होगा। लेकिन यदि हम 2 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये वाला कैंसिल। अब -1 से 1 के बीच में कोई नंबर रखो, जैसे 0 रख देते हैं तो 0 इसको सेटिस्फाई करता है तो ये हो जाएगा। -1 से छोटा कोई नंबर रख देते हैं, जैसे -1 से छोटा हम -2 रख देते हैं, तो -2 रख देने से -2 का मॉडुलस हो जाएगा 2 लेस देन 1 नहीं होगा। तो मॉडुलस x लेस देन 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? x लाइज बिटवीन -1 to 1। ऐसा लिखेंगे, x लाइज बिटवीन -1 से 1। ठीक है, लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब हम मॉडुलस से रिलेटेड कुछ और इक्वेशन देखते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल्स टू 3। ये कब होगा? जब अंदर का पार्ट ये वाला पार्ट क्या हो जाए? या तो 3 हो जाए या फिर -3 हो जाए, क्योंकि 3 होने से भी ये 3 होगा और -3 होने से भी मॉडुलस का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी x -2 इक्वल्स टू 3 या फिर x -2 इजिकल टू -3। इससे आ गया x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -1। अब कुछ इक्वेशन देखते हैं। और जैसे 2 मॉडुलस यदि दे दे, जैसे सपोज करो हमको दे दिया फाइंड x फॉर विच मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल्स टू 3 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है? मॉडुलस से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ये एक इक्वेशन है मॉडुलस से रिलेटेड, तो मॉडुलस से रिलेटेड किसी भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को 0 कर लो। किसको 0 करना है? मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को, इसको 0 करना है। ठीक है, और इसको 0 करना है। तो जब हम इसको 0 कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2। इसको नंबर लाइन पे रख दो। पहला स्टेप क्या किए? इसको 0 किए। ठीक है, नंबर लाइन पे रख दिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2। ये 1 और 2 नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हुआ -∞ से 1, एक हो गया 1 से 2, एक हो गया 2 से ∞। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम लोग अलग अलग केस लेंगे। केस 1, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो। ठीक, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो, ठीक है, जैसे ये वाला केस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x -1 का मॉड प्लस x -2 का मॉड इजिकल टू 3। x का वैल्यू 1 से छोटा इधर है, तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा है, जैसे मान लो हम 0 ले लेते हैं, 0 पे क्या हो जाएगा? x इजिकल टू 0 रखने पे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इस मॉडुलस वाले मशीन का काम क्या है? इसको पॉजिटिव बनाना। तो क्या करेगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 से छोटा हम 0 ही ले रहे हैं, 0 रखने पे फिर से ये देख रहे हैं ये भी नेगेटिव हो जाएगा।
तो लेकिन मॉडुलस का काम है इसको पॉजिटिव बनाना, तो क्या करेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। कर दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3, माइनस एक्स हो गया माइनस 2x, 1 प्लस 2 हो गया 3 इजिकल टू 3। तो यहाँ से आ गया माइनस 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इजिकल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इजिकल टू 0। x इजिकल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हमारा देखो पहले हम कंडीशन लिए कि x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। अब x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, हम कंडीशन लिए और हमको सॉल्यूशन आ गया x इजिकल टू 0। तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा। क्यों एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, यही यदि मान लो x इजिकल टू x लेस देन 1 लिया और x इजिकल टू 5 आया था, तो कंडीशन तो x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए और x का वैल्यू यदि 5 आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू 1 से छोटा ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो केस 1 का सॉल्यूशन हो गया x इजिकल टू 0। केस 2 में जब हम लेते हैं x का वैल्यू क्या लेंगे, पहले तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी से 1 लिए, अब क्या लेंगे 1 से 2 के बीच में। केस 2 हमारे पास इक्वेशन हो गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। 1 से 2 के बीच में कोई नंबर, जैसे 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। 1.5 पे x इक्वल्स टू 1.5 पे ये हो गया पॉजिटिव, 1.5 पे नेगेटिव, 1.5 x इक्वल्स टू 1.5 पे पॉजिटिव हो गया, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर है तो जैसा था वैसा बाहर आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1.5 पे ये नेगेटिव हो रहा है, तो मशीन क्या करेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये चला गया, ये 1 इजिकल टू 3 हो गया। 1 इजिकल टू 3 तो हो नहीं सकता है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। केस 3 लेंगे। अब केस 3 हो गया व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 2। इक्वेशन हमारे पास में है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इजिकल टू 3। x ग्रेटर इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा से 3 ले लेते हैं। 3 पे हम क्या देख रहे हैं, 3 पे हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा, 3 पे ये भी पॉजिटिव होगा, तो मशीन इसको एज इट इज़ बाहर करेगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। x is equal to 3 is acceptable because condition is x greater equal to 2, so is acceptable. So final solution is x is equal to 0, जो कि हमको पहले यहाँ से मिला था, x is equal to 0, ठीक है, एंड x is equal to 3, या हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से